तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑन 9 फरवरी 1757 विद द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके द्वारा साइन करी गई थी और ब्रिटिशर्स की तरफ से किसने साइन किया था, तो रॉबर्ट क्लिव रहेंगे। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 में किस किस के बीच में साइन हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिव के बीच में। डैश द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है उसका क्या नाम है, जो कि लोकेटेड है आपका पाकिस्तान कंट्री में। तो हमारा आंसर हो जाएगा शंदूर। शंदूर जो है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलो स्टेडियम, पोलो ग्राउंड रहेगा और ये इसकी कंट्री आप ध्यान रखें पाकिस्तान में आपका लोकेटेड रहेगा। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड्स एड डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। सतपुरा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व। When was the टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब लाया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1973। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर लाया गया था जिसमें कि टाइगर्स जो होंगे उनको रिजर्व किया जा सके। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो होता है ये स्टडी होती है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इन टॉपिक से आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड रहेगा। अर्थ सरफेस कवर विद वाटर। तो अर्थ जो है उसका कितना प्रतिशत जगह रहेगी जो कि वाटर से कवर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 71%। तो धरती पे करीबन 71% पानी रहेगा और 71% जो पानी है उसमें से 96.5% करीब आपका ओशन वाटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि हम इस क्वेश्चन को एडिनल ग्लैंड के ऊपर हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एडिनल ग्लैंड का काम क्या होता है। तो आपको पता होगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम होता है आपका एडिनल ग्लैंड का। जो ब्लड प्रेशर होता है उससे रिलेटेड हो जाएगी एडिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमने आपको बताया है जो हमारी किडनी होती है उसके अबव साइड, अबव किडनी जो होता है प्रेजेंट होती है आपकी एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड्स जो होती हैं 2 होती हैं क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है, दोनों किडनीज के अपर साइड एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो 2 एडिनल ग्लैंड होती हैं ह्यूमन बॉडी में। कौन इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो कौन से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च जो होता है सबसे ज्यादा आपका मिलेगा आपको कॉर्न में। कॉर्न में सबसे ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है। What was the symbol of the freedom struggle of 1857? 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसका सिंबल आपसे अगर पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोटस एंड ब्रेड। लोटस और ब्रेड जो था ये सिंबल था आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का। FDI स्टैंड्स फॉर। तो FDI पे काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा चल रही है। FDI जो है अभी शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन पड़ा हुआ है, वॉर जो चल रहा है रशिया यूक्रेन की, तो FDI जो शब्द है काफ़ी यूज़ किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अगर इसकी बात करी जाए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन से जो भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रही है FDI के थ्रू, उससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो FDI जो होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी किसी फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट आती है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है।
तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये क्राफ्ट मेला रहेगा जिसका नाम है आपका तोशाली, नेशनल लेवल का रहेगा इसलिए पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट का एक क्राफ्ट मेला रहेगा जिसका नाम है तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला। हु रोड द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर हर किसी को पता होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। निकनेम्स भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं। विच इज द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा लेक, डीपेस्ट लेक कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैकल लेक। बैकल लेक इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि अभी रशिया के अंदर ये प्रेजेंट है और रशिया जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित चल रही है। तो रशिया में लोकेटेड है आपका दुनिया का डीपेस्ट लेक बैकल लेक। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवजनी घोष। देवजनी घोष पहली महिला प्रेसिडेंट है आपकी नेस्कॉम कंपनी की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेपी नारायण। जेपी नारायण को आपको, जेपी नारायण आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण पूरा नाम रहेगा। इनके द्वारा बुक को लिखा गया है प्रिजन डायरी। When was the हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। तो आपसे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा रावी रिवर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए किसके द्वारा इसकी खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी, तो आपका आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कौन से साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921। 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी गई थी और इसके एक साल बाद मोहनजोदारो की खोज करी गई थी रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। घूमर इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। घूमर एक फेमस डांस है, फोक डांस है, कौन सी स्टेट का। बेसिक क्वेश्चन है, राजस्थान से रिलेटेड। सबको पता होता है कि घूमर डांस है राजस्थान से रिलेटेड। हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो गांधी जी को किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज निक नेम्ड दी बेल्टीमोर बुलेट। बेल्टीमोर बुलेट का नाम किसको दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल फेलिप। माइकल फेलिप्स का आपने नाम जरूर सुना होगा। ये काफ़ी इनके द्वारा काफ़ी सारे ओलंपिक मेडल्स, करीबन 28 मेडल्स जीते जा चुके हैं इनके द्वारा। और ये फॉर्मर रहेंगे, रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर एक स्विमर रहेंगे अमेरिका के। इनको बेल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता था। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन ऑन 100% सोलर एनर्जी। तो इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे रन करी जा रही है, पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दी गई है सोलर एनर्जी पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीव। तो दमन एंड दीव में जो दीव रहेगा वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसको 100% कन्वर्ट कर दिया है आपका सोलर एनर्जी में। अब वो रन होती है सोलर एनर्जी पे। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड। तो IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। हंटर कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हंटर कमिटी किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा 1919 में 1920 के अराउंड की हंटर कमेटी रहती है। तो 1919 या फिर 1920 में इनमें से क्या हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 से रिलेटेड रहता है आपका अमृतसर पंजाब में। तो उसमें आपको ध्यान होगा कि कुछ लीडर्स को हमारे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जनरल डायर के द्वारा फायर का आदेश दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो हत्याकांड हुआ था इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम रखा था हंटर कमेटी। इसमें 3 मेंबर्स थे। इसके अलावा आपका जो INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके द्वारा भी एक कमेटी तैयार करी गई थी जिसमें 6 मेंबर्स थे। तो ये कमेटी बनाई गई थी, मेनली इनका फोकस था जलियांवाला बाग मैसकर के ऊपर। हु डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खनवा इन 1527 AD।
तो बैटल ऑफ खनवा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से एक बात और होती है, पहले हम आंसर देख लेते हैं अपना कि राणा संगा को बैटल ऑफ खनवा में किसने हराया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर। अब यहाँ पे बाबर की बात हो गई, तो बाबर की अगर आपको बात आए, अफगान रूलर रहेंगे बाबर पहले, तो अब अफगान से बाबर के द्वारा इंडिया में इन्वेड किया गया था 1526 में। 1527 में तो आपका बैटल ऑफ खनवा हो गया। 1526 में एक साल पहले क्या हुआ था, तो 1526 में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहला बैटल जो लड़ा गया था पानीपत का, वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था 1526 में। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खनवा लड़ा गया था बाबर के द्वारा। दोनों ही जो लड़ाई थी ये बाबर ने जीती थी। इसके अलावा इन्होंने तीसरा एक और युद्ध लड़ा था। इन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं इंडिया के अंदर। तीसरा जो लड़ा था वो लड़ा था आपका बैटल ऑफ घाघरा। कब लड़ा था, तो 1529 AD में। 1529 में तीसरा युद्ध लड़ा था। पहला इनका था 1526, 1527 और 1529। 3 युद्ध रहेंगे लगातार, तीनों ही इनके द्वारा जीते गए थे और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। The Reserve Bank of India was established in 1935 by Banking Regulation Act 1934 with a capital of rupees। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था, कितने कैपिटल के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कितने रुपीज रहेंगे कैपिटल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 करोड़। तो 5 करोड़ के कैपिटल के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। डैश सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओमनिबस ग्रुप। ओमनिबस ग्रुप के नाम से किस सॉइल को जाना जाता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रेड सॉइल। रेड सॉइल को ओमनिबस ग्रुप भी बोला जाता है। विच अमंग द हिल्स इज नोन एज द ब्लू माउंटेन्स। कौन सी हिल्स रहेंगी जिनको कि ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है। हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आपकी रहेंगी जिनको कि ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। विच अमंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर की इनमें से कौन सी एक ट्रिब्यूटरी नहीं है। दूसरे नंबर की इंडिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी, गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाराकर। बाराकर जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की। बाकी तीनों आपकी ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी रिवर की। इन विच ईयर वॉज द राज्यसभा फॉर्म्ड। राज्यसभा को कौन से साल में फॉर्म किया गया था। प्रस्ताव अगर पूछा जाए कब रखा गया, 1950, उससे रिलेटेड रहता है। लेकिन अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करी जाए कब फॉर्म हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में फॉर्म किया गया था आपका राज्यसभा को। द किंगडम ऑफ द हिंदवा स्वराज वॉज फाउंडेड बाय। तो हिंदवी स्वराज जो फाउंड किया गया था, किंगडम जो रहेगा हिंदवी स्वराज, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा हिंदवी स्वराज की फाउंडेशन रखी गई थी। इसका मेन मकसद ये था कि रूलर जो रहेंगे, जो रूल करेंगे वो अपनी जनता रहेगी। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको खत्म करने का उनको खत्म करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था हिंदवी स्वराज को। डैश इस्टेब्लिश्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एट द हेल्म ऑफ सिखिज्म। तो ये आपको ध्यान होगा, ये आपको पता होगा ज़्यादातर कि गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा फाउंड करा गया था, लिखा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब को। दी सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन। तो 1857 का जो ये बैटल हुई थी, एक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि वो जो हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले उसकी चिंगारी कहाँ पे उठी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जगह है आपकी मेरठ, वहाँ पे सिपॉय म्यूटिनी जो हुआ था 1857 का वो स्टार्ट हुआ था। दी फर्स्ट विमल्डन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन। पहला विमल्डन चैंपियनशिप कब हुआ था। 4 स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें से एक रहता है आपका विमल्डन। तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1877 में पहला विमल्डन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेम दी फर्स्ट एक्टर टू विन दी ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले जीतने वाले अभिनेता एक्टर कौन रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एमिल जेनिंस। एमिल जेनिंस एक एक्टर रहेंगे जिनके द्वारा सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड को जीता गया था। इन विच ईयर डिड दी पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा।
पोर्तुगीज के द्वारा गोवा पे कब कब्जा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1510 एडी, 1510 एडी में कब्जा किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा गोवा के ऊपर। और गोवा में और जो पोर्तुगीज थे उनका जो इन्वेजन था इंडिया पे वो आपका ब्रिटिशर से पहले का रहेगा। ब्रिटिशर से भी पहले पोर्तुगीज ने इन्वेड किया था इंडिया के अंदर। डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। हु अमंग इज नोन एज आंध्र केसरी। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेगी वहां पे इनका काफी बड़ा रोल रहता है। आंध्र केसरी के नाम से इनको टाइटल दिया गया था। तो ये कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। टी प्रकाशम जो है इनको आंध्र केसरी का टाइटल दिया गया था। इन विच ईयर डिड दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। तो तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? इसमें महात्मा गांधी या किसी के द्वारा पार्ट नहीं लिया गया था। तो ये कब हुआ था? 1932 में। 1931 का जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें महात्मा गांधी ने पार्ट लिया था। लंदन में हुआ था ये। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वॉज नोन एज। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के नाम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आपके जाना जाता था शिवाजी महाराज के टाइम पे। इन विच टेम्पल इज दी अम्बुबसी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो अम्बुबसी फेयर जो रहेगा ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से टेम्पल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल रहेगा जहां का एक फेमस फेयर रहता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है अम्बुबसी फेयर। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड दी भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो भगवद गीता को इंग्लिश में किसके द्वारा सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा सबसे पहले आपका ट्रांसलेट किया गया था भगवद गीता को इंग्लिश में। हाउ मैनी डिग्रीज डज दी अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो 1 घंटे में अर्थ अपने ऑर्बिट पे ही, अपने एक्सिस पे ही कितनी डिग्री घूमती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री रोटेशन होता है अर्थ का एक्सिस पे अपना 1 घंटे के अंदर। नेम दी ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है कि कौन सा इकलौता मेटल रहेगा जो कि एंटी बैक्टीरियल मेटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो होता है एक इकलौता मेटल है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। विच अमंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सन सॉल्ट। एप्सन सॉल्ट के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा निज़ाम उल मुल्क असफ जहां। निज़ाम उल मुल्क असफ जहां के द्वारा फाउंड किया गया था आपका हैदराबाद स्टेट को। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मॉर्रेन पिलर लोकेटेड एट। तो मॉर्रेन पिलर आपके कहाँ पे लोकेटेड है? जहां से आपका जहां से आपको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो सारनाथ एक जगह रहेगी जहां पे मॉर्रेन पिलर लोकेटेड है और वहीं से आपका नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को लिया गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज रिटन बाय। तो एक बुक रहेगी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक बुक रहेगी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। हाउ मैनी आइलैंड्स आर लोकेटेड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स लोकेटेड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। 36 आपके आइलैंड्स हैं जो कि लोकेटेड हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे। कॉकरोच इज डैश। कॉकरोच इनमें से क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है कॉकरोच, मतलब वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। ओमनीवोरस जो होते हैं इनको जो मिल जाए वो खा सकते हैं, उसको बोला जाता है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, जो वेज सिर्फ खाते हैं, फल पौधे ये सब चीज़ खाने वाले होते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस होते हैं जो कि मांस मछलियाँ खाते हैं, जो मांस खाया जाता है वो होते हैं कार्निवोरस। और
और सैंगिवोरस वो होते हैं जो कि खून पीते हैं, जो खून पीते हैं सिर्फ उनको सैंगिवोरस बोला जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। ऐसी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है 50 क्वेश्चंस की। इसके साथ साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चारों ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।